हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मा चारण। हम सबकी एक कॉमन मेंटलिटी है। हम सब से मतलब हम सब जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम सब ये सोचते हैं कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर उस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो हमें एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। ऐसा हम सब सोचते हैं। और जो कोचिंग करने का जो क्रेज है ना, वो बहुत ज़्यादा तब होता है जब हम नए नए इस तैयारी के मैदान में उतरते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोचिंग करने से हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता है। फायदा जरूर मिलता है, लेकिन वो फायदा नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, कि कोचिंग करने से हम किसी भी एग्जाम को आसानी से पास कर ही लेंगे। वो फायदा हमें बहुत कम चांस में मिलता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग में हमें कुछ फायदे जरूर मिलते हैं। और हम ठहरे नए नए कॉम्पिटिटर, तो हमारे लिए वो जो छोटे छोटे फायदे होते हैं ना, वो बहुत यूजफुल साबित होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको वापस बता रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उन फायदों की वजह से ही हमारा सिलेक्शन होगा। ये बात अपनी माइंड से आप निकाल लेवे। तो इसमें जो छोटे छोटे हमें प्रॉफिट होते हैं ऑफलाइन कोचिंग करने के, वो क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मैंने खुद ने फील किए हैं। जब 2016 की रीट की वैकेंसी आई, तब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी करने में लग गई, क्योंकि वो मेरा पहला टाइम था। उससे पहले ना मैंने किसी भी जॉब के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी की थी, और ना ही मैंने कोई एग्जाम दिया था। तो जो 2016 वाली वैकेंसी थी वो मेरे लिए पहला टाइम था। अपने यहाँ क्या होता है पता है? मैं कोविड से पहले की बात कर रही हूँ। कोविड के बाद जो कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग का ट्रेंड है वो थोड़ा बदल गया है। तो हमारे यहाँ क्या होता है पता है, कि जैसे ही कोई वैकेंसी आई, जैसे ही वैकेंसी निकली, तो हमारे यहाँ एक कोचिंग करने वालों की बाहर से आ जाती हैं। तो जैसे ही हमारे साथ भी यही हुआ, तो जैसे ही 2016 की वैकेंसी आई, तो मेरे मन में भी कोचिंग करने का विचार आया। मेरे गांव से कोई किधर कोचिंग करने गया, कोई किधर कोचिंग करने गया, और हम चल दिए जयपुर। हम जयपुर गए थे वैकेंसी 2016 में। वैकेंसी आने के बाद अक्टूबर में, 15 अक्टूबर के आसपास में जयपुर चली गई थी। मैंने भी जयपुर की जानी मानी कोचिंग ज्वाइन की। हालांकि मैं आपको उस कोचिंग का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी चीज का नेगेटिव प्रसार प्रचार हो या फिर उस पर कोई नेगेटिव असर पड़े। तो आप खुद समझ सकते हैं, आपने भी कोचिंग की होगी या सुना तो हो गई, अगर नहीं किए तो कोचिंग्स के बारे में सुना तो हो गई। तो मैंने जयपुर की टॉप मोस्ट कोचिंग ज्वाइन की। अक्टूबर आधा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 3.5 महीने की कोचिंग मैंने की। एग्जाम था हमारा फरवरी 17 में। हालांकि मुझे फिक्स डेट तो नहीं याद, लेकिन या तो 7 फरवरी हो सकता है या फिर 11 फरवरी। हमारा एग्जाम हुआ, पेपर दिया, बाद में कुछ टाइम बाद हमारा रिजल्ट भी आया, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हुई। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि मुझे तो पहले पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हम पेपर दे के आते हैं ना, तो हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमारे नंबर क्या बन रहे हैं और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो मैं तो उस मेरिट से 2 से 3 नंबर नीचे थी, तो मेरे तो चांस ही नहीं थे सिलेक्शन होने के। तो मैं उस वैकेंसी में 2 से 3 नंबर की वजह से पीछे रह गई। हालांकि मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे कुछ छोटे छोटे फायदे जरूर मिले, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वो हम सबको होते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुझे ही हुए हैं या वो प्रॉफिट मुझे ही मिले हैं। ऐसा मोस्टली हम सबके साथ में होता है। तो चलिए देखते हैं। हम जब नई नई तैयारी करने लगते हैं ना, मतलब कंपटीशन के मैदान में नए नए होते हैं ना, तो हमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं होता है। हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक ऑथेंटिक है, कौन सी गाइड खरीदनी चाहिए। हम जो सुनते हैं वो खरीद लेते हैं, जो सुनते हैं किसी से भी वो खरीद लेते हैं। इसके चक्कर में क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमारा जो टाइम है ना बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। मतलब एक्चुअली हमें मटेरियल के बारे में जो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता है। तो मटेरियल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो कोचिंग जाने पर पता चलती है। हम वहां जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग परीक्षार्थियों से मिलते हैं। टीचर्स हमें बता देते हैं कि तुम्हें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। कई स्टूडेंट होते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है, तो हम उनसे भी सीख लेते हैं कि हमें कौन सी बुक्स ऑथेंटिक है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे आजकल के बच्चों को तो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो कहीं से भी पता कर ही लेते हैं बुक्स के बारे में
कि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं, कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। लेकिन मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कौन सी बुक्स हमें खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो इसका जो मुझे फायदा मिला वो जयपुर जाकर मिला। काफी हद तक प्रॉपर मटेरियल के बारे में, उचित मटेरियल के बारे में जो जानकारी मिली मुझे वहां जाकर पता चली। फिर हम जब घर पे तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हम अकेले होते हैं, हमारा खुद का कंपटीशन खुद से होता है और हमारे आसपास में हम किसी को भी नहीं देखते। मोस्टली आप समझ लो कि अगर आप किसी छोटे से गांव से बिलोंग कर रहे हो तो 5 से 6, हद से ज्यादा 10। अगर हम कहीं सिटी में रह रहे हैं वहां, तो फिर हमें थोड़ा बहुत इस बारे में नॉलेज ज्यादा होता है, क्योंकि हम घर पे रहते हैं तो हमें प्रॉपर कंपटीशन के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि हम खुद अकेले होते हैं, हम कुछ जानते नहीं है। वो वाली बात होती है कि कुएं का मेंढक। तो जब हम घर से बाहर निकलकर जहां पर जयपुर जाओ या जोधपुर कहीं पर भी, हमें वहां एक वो कोचिंग करने वालों की जो बाहर दिखती है ना, उसमें हमें लगता है कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और तैयारी करने वालों की इतनी संख्या देखकर है ना, हम और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जब हम घर पे होते हैं तो अकेले होते हैं या फिर अपने कुछ दोस्त होते हैं, तो जो हमारा माइंड है ना वो वहां तक ही सोचता है। लेकिन जब हम बाहर जाकर वो इतनी भीड़ देखते हैं ना, तो हमारा माइंड हमें उसी तरह से हिंट देता है और हमारा माइंड एक्टिवेट होकर हमें बताता है, हिंट देता है कि मेहनत कर ले यार, कंपटीशन तगड़ा है। हकीकत में कॉम्पिटिटर की संख्या क्या है वो वहां पर इतनी सारी संख्या को देखकर हमें पता चल जाता है। लेकिन एक बात और याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है हर पढ़ने वाला स्टूडेंट या हर तैयारी करने वाला स्टूडेंट हकीकत में अच्छे से तैयारी कर रहा है, हकीकत में सीरियस कॉम्पिटिटर है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं भी पीजी में रहती थी 2 लड़कियों के साथ में, एक पटवारी की तैयारी करती थी, एक रीट की। तो एक जो हम तीनों के बीच में इनडायरेक्ट कंपटीशन था ना, वो तगड़ा था। मतलब जो पटवारी की तैयारी कर रही थी और हम दोनों रीट की तैयारी कर रहे थे, हमारा मटेरियल अलग अलग, पढ़ना हम तीनों को अलग अलग है, लेकिन जो एक इनडायरेक्टली कंपटीशन होता है ना, वो हम तीनों के बीच में था। इससे हमें थोड़ा फायदा जरूर मिलता है। जब हम घर पर रहकर पढ़ते हैं ना, तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इच्छा होती है तो पढ़ लेते हैं, इच्छा नहीं होती तो नहीं पढ़ते। दोस्तों के साथ चले जाते हैं, दोस्तों से बात करने लग जाते हैं, फोन चलाने लग जाते हैं। मतलब हम ऐसे काम करने लग जाते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इसके ऑपोजिट हमें कोचिंग में जाने पर हमारा टाइम मैनेज करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वहां पर जाने से क्लास टू क्लास और वापस जहां पर हम रह रहे हैं रूम पर आने पर भी हमें उन चीजों का रिवीजन करना होता है। तो हमारा एक जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो वहां पर नहीं होता है। ये छोटे छोटे हमें कुछ प्रॉफिट हैं जरूर मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके मन में ये भ्रम है कि कोचिंग करने से ही सिलेक्शन होते हैं या फिर जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भ्रम जितना जल्दी आप अपने माइंड से निकाल लें उतना ही अच्छा है। क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप घर पर रहकर अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं, अपना स्टडी का जो प्रॉपर टाइम है वो निकाल सकते हैं, अगर आपको कंपटीशन से रिलेटेड उचित मटेरियल के बारे में जानकारी है या थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आपको कोचिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी प्रेजेंट टाइम तो सोशल मीडिया का टाइम है। आप गूगल से, यूट्यूब से हर चीज जान सकते हो, हर जानकारी अपनी पढ़ाई के बारे में, बुक्स के बारे में हर जानकारी आपको मिल जाएगी। आप हर छोटी से छोटी चीज पता कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल के बच्चे तो पहले से ज्यादा जागरूक हैं, उन्हें बहुत सारी जानकारी तो वैसे भी हैं, तो अपने दोस्तों से भी ये जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें घर पर रहकर ही मिल रही हैं, तो मेरी राय है आपसे कि कोचिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता। मैं वापस दोहरा रही हूं कि सेल्फ स्टडी इज बेटर देन कोचिंग। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें सही लगे, उचित लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपनी स्टडी से रिलेटेड, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही यूजफुल जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।